नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 1947 इंडस टीवी के मेज़बान तारिक अकबर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरा आज का जो मौजू है वो है बर्दाश्त। आजकल आप देख रहे हैं कि बर्दाश्त हम में बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। दूसरा ज़रा सी बात करे हमें फ़ौरी तौर पे गुस्सा आ जाता है। तो मैं आज आपके साथ चंद अजीम लोगों की, चंद बड़े लोगों की बर्दाश्त की बातें आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला वाक़या मैं आपके सामने पेश करूँगा झारा पहलवान का। झारा पहलवान बड़े सग़ीर के पाकिस्तान हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पहलवान थे और कहा जाता है कि एक दिन वो सौदा सल्फ़ लेने के लिए एक दुकानदार के पास गए तो दुकानदार से सौदा सल्फ़ लेते हुए उनके दरमियान में कोई अनबन हुई, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो वो जो दुकानदार था छोटे से कद का था, उसने वो जो तोलने वाला बट्टा था वो झारा पहलवान के सर पे दे मारा, जिसकी वजह से झारा पहलवान का सर ज़ख्मी हो गया। उन्होंने वहीं अपनी पगड़ी उतार के पट्टी बांधी और ख़ामोशी के साथ घर वापस चले गए। दोस्त जब मिलने के लिए आए झारा पहलवान को और उनसे कहा कि जनाब वो जो दुकानदार था वो तो छोटे कद का था, आप उसको एक थप्पड़ मारते तो उसकी तो जान ही निकल जानी थी। तो झारा पहलवान ने कहा, मेरे भाइयों, ये जो मैं रुस्तम ज़मां पहलवान हूँ, हर तरफ मेरा डंका बजता है, ये मैं अपनी ताकत की वजह से नहीं, अपनी बर्दाश्त की वजह से रुस्तम हिंद बना हूँ। इसी तरह से मशहूर मुग़ल बादशाह है बाबर, उससे जब किसी ने पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या बताएं तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी के 2 वाक़यात मुझे आज भी याद हैं। तो रास्ते में मेरा एक बहुत बड़े अजदहा के साथ मुकाबला हो गया और पूरा दिन मैं उसके साथ लड़ता रहा। एक ये बात मुझे याद है और दूसरा अपनी बर्दाश्त की वो बात कि जब मेरे जिस्म पे ख़ारिश हो गई और इतनी ज़्यादा ख़ारिश हो गई कि मैंने कपड़े ही पहनना छोड़ दिए। तो मेरा जो एक मुखालिफ था उसको जब पता चला तो वो मुझे मिलने के लिए आ गया। अब मैंने पूरा शाही लिबास पहना और उसके साथ पूरा दिन बैठा रहा और मेरा जी करता था कि काश कि मैं मर जाऊं, इतनी मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन मैंने बर्दाश्त की। इसी तरह से पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं सदर अयूब ख़ान, उनके बारे में मशहूर था कि वो चेन स्मोकर थे, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे और उस टाइम जो उनका अर्दली था या नौकर या वेटर था वो सिगरेट लाने में कुछ देर हो गई उसको। तो जो ही वो सिगरेट पेश करने के लिए आया तो अयूब ख़ान ने उसको गालियाँ निकालना शुरू कर दी। तो उसने कहा, जनाबे वाला मेरी बात सुने, जब आप इतने बड़ी फ़ौज के कमान करते हैं और एक सिगरेट को बर्दाश्त नहीं कर सके तो बाकी चीज़ें आप क्या बर्दाश्त करेंगे। तो अयूब ख़ान ने जब ये बातें वेटर की सुनी तो उस दिन के बाद अयूब ख़ान ने अपने आप से वादा किया कि वो आइंदा से सिगरेट नहीं पिएंगे और फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने सिगरेट नहीं पी। इसी तरह से जो चीन के सदर थे, बहुत बड़े लीडर थे माओ ज़ेडुंग, उनको इंग्लिश ज़बान बहुत ज़बरदस्त आती थी और जब भी कोई अंग्रेज़ अमेरिका इंग्लैंड से मिलने के लिए आता तो वो दरमियान में ट्रांसलेटर ज़रूर बिठवाते थे। और यूँ होता था कि जो ही वो साथ वाला जो अमेरिका से या बरतानिया का आने वाला सदर कोई लतीफ़ा सुनाता तो माओ ज़ेडुंग को अच्छी तरह से समझ आ रहा होता, लेकिन वो बिल्कुल भी उस लतीफ़े पर, उस बात पे हंसते नहीं थे और जब उनका ट्रांसलेटर उनको बताता था तो तभी वो आके हंसते थे। तो नाज़रीन, इसमें हमारे लिए सबक है कि हम भी अगर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो हमें भी अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करना होगा। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, बिल्कुल ही बुज़ुर्ग नहीं मिल रहे, तो मैंने कहा कि ऐसी ही वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसके बारे में कमेंट करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।